तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों, श्रृंखला चल रही है 17 मार्च से शुरू होने वाले आपके पेपर की तैयारी के फिनिशिंग टच की। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज ये इंग्लिश का मॉडल पेपर, बेसिकली ग्रुप एक्स का मॉडल पेपर है। इंग्लिश भी है, मैथ भी है, फिजिक्स भी है। इंग्लिश एक्स और वाई दोनों के लिए है। ये इंग्लिश का मॉडल पेपर आपके सामने मौजूद है। यही सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, ना कि ऐसे सवाल। तो वीडियो के लास्ट तक रुक के एक एक सवाल को सुलझाइएगा जरूर। तो बच्चों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इंग्लिश का मॉडल पेपर है, पहला सवाल है सिनोनिम्स का और पहला सवाल है जुबिलेंट। जुबिलेंट जिसका की मतलब होता है आनंद से संबंधित। जॉली से शब्द बना है जुबिलियंट, आनंद से संबंधित। और आनंद के लिए रिलेटेड शब्द यहाँ पर है रिजॉइसिंग। तो आंसर हमारा हो गया डी फॉर दिल्ली। बाकी सोमवार का मतलब होता है झुका हुआ, सादा। डिजेक्टेड का मतलब तन्हा, अकेला, छोड़ दिया गया हो। जॉक्यूलर का मतलब होता है जोकर। और रिजॉइसिंग का मतलब आनंद से संबंधित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास एंटोनिम का और शब्द है अपने पास इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट को आपको याद रखना है इंक्रीमेंट से। इंक्रीमेंट जिसका की मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ा देना। तो इंक्रीमेंट बढ़ा देना हो गया, तो इंक्रीमेंट का अपोजिट हो जाएगा घटा देना, हल्का कर देना, कम कर देना। तो उससे रिलेटेड शब्द है यहाँ पर माइल्ड। जैसे माइल्ड फीवर की बात होती है। टायरेनिकल का मतलब अत्याचार से रिलेटेड है, ये अत्याचार की दिशा में जाने वाला शब्द है। हार्श का मतलब होता है कठिन। हार्श का मतलब होता है कड़ू, मतलब सख्त, दृढ़। हार्श का मतलब उसने मेरे साथ हार्श बिहेवियर किया, थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर किया। रेडिकल का मतलब होता है कट्टर, क्रांतिकारी विचार का। अगला क्वेश्चन है अपने पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो वर्ड्स इनस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब। वर्ड्स इनस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है किसी मीनार आदि की जो छत थोड़ा गोलाकार होती है उसको टॉम्ब कहते हैं। और वहाँ पर जो दीवारों पर वर्ड्स उकेर दिए जाते हैं उसको कहा जाता है एपिथाप। जैसे इंडिया गेट पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शहीदों के नाम लिखे हैं, कारगिल वॉर के शहीदों के नाम लिखे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एपिथाप। उसके बाद एपीग्राफ का मतलब होता है एक प्रकार की मैपिंग, ग्राफ बनाना, एक प्रकार की मैपिंग पुरानी लैंग्वेज से रिलेशन का। और एपीग्राम का मतलब होता है एक प्रकार का यंत्र जिसकी सहायता से कम्युनिकेशन होता है। एलिगी का मतलब होता है श्रेष्ठता। यहाँ पर हमारा आंसर है एपिथाप। फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे तो आगे टू फेस द म्यूजिक, इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल है। टू फेस द म्यूजिक और इसका मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम उठाना। टू प्रिपेयर टू सफर इविल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बी फॉर बॉम्बे हमारा आंसर है। देन पांचवा है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको मिस स्पेलिंग का वर्ड छाटना है, कॉन्सिक्वेंस। उसके बाद एंथुजियास्टिक, ह्यूमिलिएशन और ऑक्यूरेंस। ये एक्चुअली फाइंड आउट मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं है, ये है फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको मिस स्पेल्ट नहीं छाटना है, करेक्टली स्पेल्ट छाटना है। और करेक्टली स्पेल्ट एक मूलतः शब्द है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस। बाकी एंथुजियास्टिक ये भी गलत है, इसमें SIAS होना चाहिए, ये A मिसिंग है। ह्यूमिलिएशन L के बाद IA होना चाहिए, ये वाला I मिसिंग है। ऑक्यूरेंस R के बाद A होना चाहिए, यहाँ E लिखा हुआ है। तो बच्चों ये यहाँ पर गलतियाँ हैं। करेक्टली स्पेल्ड इकलौता वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। उसके बाद मेजर कल्ची क्लासेस ने जिम्मेदारी उठाई है आपके डिफेंस में सिलेक्शन के सपनों को पूरा करने की। तो 17 मार्च से जो इम्तहान है उसके लिए तो ऑल द बेस्ट है ही है, हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। परंतु आप में से वो बच्चे या नए बच्चे जो अगले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो तुरंत जुड़े मेजर कल्ची क्लासेस से। एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम देने के अगले दिन, नहीं दे रहे हैं तो आज ही जुड़ने की कोशिश करें। और जुड़ने की कोशिशों के लिए आपको केवल इस नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी और कॉल करेंगे तो फिर काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। 9696330033। क्लियर?
उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सवाल है कि दिस वर्ड कैन नॉट बी यटर्ड बाय अ सेन मैन, कि दिस वर्ड माने ये जो शब्द है इसको नहीं कहा जा सकता किसी सेन मैन, सनकी या पागल आदमी के द्वारा, इस वर्ड को नहीं कहा जा सकता। तो अ सेन मैन कैन नॉट बी यटर्ड, अ सेन मैन से शुरू हो जाएगा, अ सेन मैन सब्जेक्ट हो गया, अ सेन मैन सन की आदमी कैन नॉट यटर द वर्ड, इस शब्द को कह ही नहीं सकता। C4 चंडीगढ़ हमारा आंसर हो गया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। आपने मुझसे कहा आई वांट यू ऑफ द कमिंग डेंजर, मैं आपको आने वाले खतरे के लिए आगाह करना चाहता हूं। तो यू वांट हिम, यू सेड टू मी के बाद यू वांट हिम नहीं होगा, मी में तो परिवर्तन होगा ही नहीं। यू टोल्ड मी हो सकता है, यू एडवाइज्ड मी, यू वांट मी भी हो सकता है। अब यू वांट सबसे सही है, वांट मी ऑफ द कमिंग डेंजर यही सही जवाब है। डी फॉर दिल्ली हमारा सही जवाब हुआ। आठवां जवाब, आठवां क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, वी नीड सम डैश पीपल टू रन दिस कंट्री, वी नीड सम, ऑब्वियस सी बात है एजुकेटेड पीपल टू रन दिस कंट्री, देश चलाने के लिए हमें कुछ एजुकेटेड लोगों की आवश्यकता है। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन प्रयागराज, तो बेटर देन दोज ऑफ प्रयागराज। जब कंपैरिजन किया जाएगा तो यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर भी प्लूरल होना, मतलब यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर रोड्स के साथ दोज ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारी कोशिश है कि वर्दी पहनने के आपके सपने को साकार करने में कोई कमी ना रहे। तो आप में से जो बच्चे डिस्टेंस की वजह से या संसाधनों की कमी की वजह से ऑफलाइन कोचिंग करने की क्षमता नहीं रखते हैं परंतु पढ़ने का मादा, इरादा, इच्छा रखते हैं, वो बच्चे ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन की फीस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में सबसे कम है और ऑफलाइन की समस्त सुविधाएं आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगी। उसके लिए भी आपको कॉल करना है 9696330033 पर आप कॉल करेंगे तो ऑफलाइन कोर्सेज की समस्त सुविधाओं से सुसज्जित पूरा बैच आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, शी वॉज डैश कूल एंड कंपोज्ड, तो शी वॉज डैश कूल एंड कंपोज्ड, तो शी वॉज मोस्ट, फ्यू, टू मच, क्वाइट। अब देखिए सीन क्या है, फ्यू तो लग नहीं सकता, अनकाउंटेबल के साथ लगता है। शी वॉज टू मच, अब यहाँ ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ टू मच नहीं लगता, एडजेक्टिव के साथ मच टू लगता है, तो ये भी गलत हो गया। अब शी वॉज क्वाइट और शी वॉज मोस्ट, केवल दो ही ऑप्शन आपके सामने बचे और इन दोनों ऑप्शंस में से आपके लिए मोस्ट सुटेबल वर्ड होगा क्वाइट, क्वाइट जिसका की मतलब होता है काफी। तो शी वॉज क्वाइट कूल एंड कंपोज्ड, वो काफी ज्यादा कूल और कंपोज्ड माने शांत थी। मोस्ट नहीं लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव लगाने का कोई सेंस नहीं है। इसके बाद फाइंड आउट द नाउन, आपको नाउन ढूंढनी है, तो नाउन सक्सीड, सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली में से नाउन आपकी होती है सक्सेस। सक्सीड होता है अपने पास वर्ब, ये होता है वर्ब। सक्सेसफुल हो जाएगा एडजेक्टिव और सक्सेसफुली हो जाएगा एडवर्ब, ये हो जाएगा एडवर्ब। क्लियर? फाइंड आउट द सिंगुलर नाउन, भैया फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स है, ऑब्वियस सी बात है, प्लूरल नाउन हो गया। बैक्टीरिया प्लूरल नाउन हो गया, बेसिस प्लूरल नाउन हो गया। एजेंडम लैटिन भाषा का शब्द है, एजेंडा का सिंगुलर होता है एजेंडम। देन PQRS का सवाल है, फॉर सम टाइम विच इज ट्रबलसम द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट फॉर सम टाइम विच इज ट्रबलसम, द विच इज ट्रबलसम दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट। अब ये शुरू होगा RSPR, फॉर सम टाइम। अगर हम P से शुरू करते हैं तो फॉर सम टाइम दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट विच इज ट्रबलसम। अब ट्रबलसम क्या है? ट्रबलसम ये होगा कि दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट, मतलब एस के बाद क्यू होना चाहिए। दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट, एस के बाद क्यू, फिर विच इज ट्रबलसम, फॉर सम टाइम, यही C4 कैलकाटा। हमारा सही जवाब हुआ यहाँ पर C4 कैलकाटा, क्योंकि S जो होगा S के बाद ही Q आएगा। और अगर हम RP को देखते हैं, द वेदर बिकम्स कूल एंड सम टाइम फॉर सम टाइम, देन S है दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट विच इज ट्रबलसम। नहीं, C4 कैलकाटा नहीं बच्चों, A4 एप्पल ज़्यादा बेटर आंसर है। तो A4 एप्पल आपका आंसर होगा।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके पास जेंडर से रिलेटेड है। आपको फेमिनाइन जेंडर बताना है गैंडर शब्द का। अब ये जो गैंडर है इसका मतलब होता है हंस, तो इसका फेमिनाइन जेंडर माने हंसनी आपको बताना है, और हंसनी के लिए हो जाएगा गूज, मतलब हो गया हंसनी। तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी जानवरों के नाम है आप जानते ही हैं, कोई बात ही नहीं है। स्पॉटिंग एरर का सवाल है। भारत ने आज़ादी पाई 73 ईयर्स मतलब 73 साल पहले, इन द ईयर 1947। अब सीन क्या है कि सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में बिफोर का यूज़ नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट में एगो का यूज़ किया जाता है। तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 73 ईयर्स एगो इन द ईयर 1947। देन 16वां, ही इज सॉरी, वो दुखी है, बिकॉज हिज ऑल बुक्स आर लॉस्ट, क्योंकि उसकी सारी किताबें खो गई हैं। तो अब ये जो है हिज ऑल बुक्स आर लॉस्ट, इसकी जगह लगेगा ऑल हिज बुक्स आर लॉस्ट। यहाँ पर हिज पहले लगेगा, ऑल उसके बाद नहीं लगेगा। हिज ऑल पहले और हिज उसके बाद। इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा। ठीक है जी। तो भैया ऑफलाइन आप कोचिंग से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, दोनों में से किसी तरीके से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए मस्ट रीड हैं जीके, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की किताबें, जो आपके ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए पेपर आउट सीरीज की किताबें होती हैं, क्योंकि यही वो किताबें हैं जो आपके काम को आगे ले जाती हैं, आपके काम को आगे बढ़ाती हैं। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हैं। प्रत्येक बच्चा यहीं पर वीडियो को पॉज करेगा, एक्सप्लेनेशन पहले पैसेज खुद से पढ़ेगा, फिर वीडियो को प्ले करके एक्सप्लेनेशन देखेगा, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पर आगे काम करेंगे। सो देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल। 3 प्रकार का मुख्य तेल होता है, एनिमल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल। अब ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल की जो होती हैं, बहुत सारे जानवर का जो ऑयल होता है कम फ्रॉम वेल्स, वो वेल मछलियों से मिलता है। दोज एनॉर्मस क्रिएचर्स, यही एनॉर्मस माने बड़े प्राणी, समुद्र के जो लार्जेस्ट जानवर होते हैं पृथ्वी के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कटिक समुद्र के कोल्ड से प्रकृति ने उनको उपलब्ध करवाया है थिक कवरिंग ऑफ फैट। उनको एक बड़ी फैट की मोटी चादर लपेटे रहती है सर्दी से बचाने के लिए, जिसको कहा जाता है ब्लबर। जब वेल मछली को मार दिया जाता है तो ब्लबर को छील कर निकाल लेते हैं और बॉईल कर लेते हैं। ये प्रोड्यूस करता है ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड, जिसको बनाया जा सकता है, इनटू फूड, जिसको भोजन में बनाया जा सकता है मनुष्य के उपभोग के। अ फ्यू अदर क्रिएचर्स, थोड़े दूसरे क्रिएचर यील्ड करते हैं ऑयल, वो भी तेल पैदा करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि ज़्यादा वेल मछलियाँ पैदा करती हैं। लीवर्स है, 2 प्रकार की मछलियों का नाम और दिया गया है। 2 प्रकार की मछलियों का ये जो नाम दिया गया है, इसमें क्या है कि लीवर है कॉड मछली का और हेलीबट मछली का। ये 2 प्रकार की मछली होती है जो यील्ड करती है नोरिशिंग ऑयल, पोषण देने वाला तेल। ये दोनों ही प्रकार का कॉड लीवर ऑयल और हेलीबट ऑयल ये दिए जाते हैं नोरिशिंग ऑयल के रूप में, पोषण करने वाले तेल के रूप में। कॉड लीवर ऑयल और हेलीबट ऑयल ये बीमार बच्चों को दिए जाते हैं और कुछ लोगों को दिए जाते हैं जिन्हें कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स की ज़रूरत होती है। वेजिटेबल ऑयल माने सब्जियों का तेल, हैज़ बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स, इसको युगों युगों से जाना जाता है। कोई भी हाउस होल्ड गेट नहीं कर सकता विदाउट इट, इसके बिना नहीं पा सकता, क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है कुकिंग में, परफ्यूम्स में इसको यूज़ किया जाता है। परफ्यूम बनाए जा सकते हैं ऑयल्स से, सर्टेन फ्लावर्स के कुछ विशेष फूलों से ये बनाए जा सकते हैं। सोप माने साबुन बनाई जाती है वेजिटेबल से, और एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, और ऑयल बनाए जाते हैं सर्टेन फ्लावर्स के। ठीक है, ये हो गया अपना पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के बाद द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल, तो जो मुख्य स्रोत है एनिमल ऑयल का वो क्या है? वो है जी वेल मछली। क्या है? वेल मछली।
फिर 18वां, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, जो वेजिटेबल ऑयल है वो आमतौर पर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वेजिटेबल ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद द डैश ऑफ फिश यील्ड्स नोरिशिंग ऑयल, लीवर, लीवर, दो मछलियों का लीवर नोरिशिंग तेल पैदा करता है, पीछे चर्चा हो चुकी है। उसके बाद 20वां, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड अ स्किन सेल ब्लबर, उसको कहते हैं भैया ब्लबर। क्या कहते हैं जी? ब्लबर उसको कहा जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आज के लिए इतना काफ़ी है इंग्लिश की इस क्लास में। अब आप लोग मैथ और फिर इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज जो है एयरफोर्स एक्स के लिए मॉडल पेपर लाया हूँ। ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक आप देखना, पहले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, उसके बाद जो है आंसर को देखना। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही आंसर देखने लगे, ठीक है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लॉग का क्वेश्चन है। लॉग ए प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग 1 अपॉन में ए प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। बेटा क्या है कि जब लॉग, हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है बता सकते हो? बेस n ही ले लो, ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और log 1 बन जाएगा। log 1 का मान 0 होता है, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेट का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर क्या समझने की जरूरत है कि मॉड का मतलब क्या होता है। इस मॉड का मतलब, यहाँ इसका मतलब हो जाएगा बच्चा इस तरह से कुछ, जब लेस देन का साइन होता है तो वैल्यू दोनों के बीच में लाई करती है। तो दोनों के बीच में लाई करने का मतलब ये हो जाएगा इस तरह से। क्लियर? ये 2 है। अच्छा, 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 10 लेस देन 2x लेस देन 4, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। माइनस का 5 लेस देन x लेस देन 2। ओवरऑल ये आया। अब देखो आंसर मैच करो कि ऐसा कहीं है। ये बी में ऐसा नहीं है, आपका यहाँ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ भी ऐसा नहीं है। मतलब ए में आप देखो 5 ऐड किया गया है, तो यहाँ 5 ऐड कर लो तो हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, प्यारा क्वेश्चन है, देखना है कैसे होता है। 2dx अपॉन में, ध्यान से देखना बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा तो करने आना चाहिए ये चीज़, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे कि 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और जब इसको t मानेंगे तो ऊपर आएगा। तो इसको t मानेगी मीन्स 2x को t मानोगे तो 2dx का मान हो जाएगा dt बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ गया आपका? ऊपर हो गया बच्चा dt और नीचे होगा रूट के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर। यह क्या होता है? साइन इनवर्स क्या बन जाता है? t बन जाता है। समझ में कुछ आया? और t का मान भी तो रखना है, क्योंकि आंसर हमें क्या दिया है? x में दिया है। तो आंसर हमारा क्या है? ये आंसर इज करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, यस, कह रहा y इक्वल टू लॉग रूट के अंदर tan x दिया है, तो dy बाई डी एक्स बताना है जब x का मान पाई बाई 4 है। करके देखते हैं। अच्छा, कुछ ढंग से इसे लिखो। पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, लॉग tan x के पावर 1/2। अच्छा, 1/2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2, पहले जगह पे है, अपनी जगह पर रहेगा। लॉग है तो 1 अपॉन में tan बन जाएगा, क्योंकि 1/x होता है, और tan है तो सेक स्क्वायर x बन जाएगा। वैल्यू क्या रखना? पाई बाई 4 रखना है। यहीं पे पाई बाई 4 रखना शुरू करो तो 1/2 हो जाएगा। 1 अपॉन में tan पाई बाई 4 1 होता है, एंड सेक जो होता है पाई बाई रूट 2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कटेगा, कट के 1 आ जाएगा। 1 आंसर है, 1 आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 से बनने वाले 3 अंकों की विषम संख्या बनानी। भाई हमें 3 अंक चाहिए, वो भी विषम चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, यानी पुनरावृत्ति कर सकते हो, अलाउ है, ठीक है। तो देखो ऑड नंबर आने का मतलब यहाँ पर ऑड नंबर आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इनमें से कोई भी नंबर आएगा तो ऑड नंबर बनेगा, ठीक है। और अंकों की पुनरावृत्ति है तो इसको 6 टाइप से, इसको भी 6 टाइप से कर सकते हो। कितना आएगा 108। आंसर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दिया है 17C R इक्वल टू 17C R प्लस 1। अच्छा बच्चा, एक फार्मूला पढ़े होगे, R1 प्लस R2 का मान कितना होता है, N के बराबर होता है। तो यहाँ जब अप्लाई करोगे, R1 तो R है बट R2 R प्लस 1 है, इसका मान 17 के बराबर हो जाएगा, यानी 2R का मान बच्चा 16 हो जाएगा, तो R का मान 8 हो जाएगा। 8 आया, 8 यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा, क्योंकि हमें मान इसका निकालना है, तो 8P और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8P5 आ जाएगा। अब 8P5 का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये 8 इंटू 7 इंटू 5 बार माइनस करना, 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 बार लिखकर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब यही होता है, 8 है तो 8 को 5 बार लिखो, लेकिन घटाते हुए लिखो। कितना आएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, इंटू 5 को 20, 120 हो जाएगा, 6 दूना 12 ना, ठीक है, 0 आ जाएगा, 12 छके 72 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 पचास 67 हो गया, यानी 6720। आंसर डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसके लिमिट बतानी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसमें करना क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है, e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x अपॉन में x स्क्वायर। बच्चा एल हॉस्पिटल लगाओगे 2 बार लगाना पड़ेगा, बट हम एल हॉस्पिटल नहीं लगा रहे हैं। देखो क्या करना है इसमें, यहाँ पर x टेंस टू 0 हो जाएगा, e के पावर x स्क्वायर माइनस का कॉस x है, एक घटाया एक जोड़ दिया। काम कर सकते हो ना, कर सकते हैं, एक घटाया एक जोड़ दिया। अब इनको एक साथ ले लो, इनको एक साथ ले लो, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 होगा। अच्छा, e के पावर x स्क्वायर होगा, माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर अलग कर लिया, प्लस का 1 माइनस कॉस x अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये जितना ऊपर है बच्चा, e का फार्मूला पढ़े होगे, e के पावर x माइनस 1 अपॉन में x, जब लिमिट जो होती है 0 होती है तो इसका मान कितना हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। इसी कंसेप्ट को फॉलो करके देखो, ऊपर कितना x स्क्वायर है, नीचे x है, इसका मान तो 1 आना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, यहाँ पर एक फार्मूला और भी पढ़े होगे, 1 माइनस कॉस ax अपॉन में x स्क्वायर का मान होता है a/2 होता है, ये चीज़, यानी x कॉस के साथ जो एंगल में होगा ना, वह क्या उसी का /2 हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, a/2 नहीं, a स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पर तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और बाई 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। आंसर इज 3/2, यस, ये आंसर कर, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी यूज करोगे, मतलब ये कंसेप्ट यूज करोगे तो बहुत जल्दी फटाफट आंसर हो जाएगा। बाकी हॉस्पिटल रूल तो आप लगा ही सकते हो, सबका इलाज कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है, इसलिए यहाँ भी अगर 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आता है तो ऐसे केस में हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस x के पावर m इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n। इसमें कह रहा है x और x स्क्वायर का जो गुणांक है, x और x स्क्वायर का जो गुणांक है वो इतना है। तब आपको पता करना m का मान क्या हो। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट हमें आना चाहिए। देखो इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस mc1x प्लस mc2x स्क्वायर प्लस mc3x क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट डॉट आगे तक, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या है, स्क्वायर तक पूछा तो स्क्वायर तक जाएंगे। इनको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला सेकंड में लिखो 1 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, बस आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है।
अब देखो कहा क्या गया है कि x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक ये दोनों है, तो गुणांक निकालना शुरू करो, है ना। तो हम x का गुणांक खोजेंगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो x का गुणांक आएगा, यानी माइनस का NC1 होगा, और इसका गुणा इसके साथ करोगे तब आएगा हमारा x का गुणांक आएगा ये। इसका मान दिया है 3 दिया है, इसका मान माइनस का n होता है और इसका मान m होता है, इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं m का मान निकालना है, n पता कर लो, n हो जाएगा आपका इसको इधर लाओ m+3, यानी आपको ये पता चल गया कि जो n की जो वैल्यू है वो m के टर्म में m-3 है। क्लियर? अच्छा, अगला अब करो x स्क्वायर का गुणांक खोजो। x स्क्वायर का गुणांक क्या, इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये n इंटू n-1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका गुणांक इसके साथ होगा तब x स्क्वायर आएगा, यानी माइनस में आएगा, ये m और n आ जाएगा, प्लस फिर इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा m इंटू m-1/2, इसका मान -6 के बराबर है। न हो तो क्या करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n इंटू n-1 माइनस का 2 mn बचेगा और प्लस का m इंटू m-1 इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब क्या करना है, इसे यहाँ से n की वैल्यू उठाओ, क्योंकि निकालना किसका मान, m का मान निकाला, यहाँ से n का मान उठाओ, यहाँ रखो, तो यहाँ हो जाएगा m-3 होगा और यहाँ हो जाएगा m-4 हो जाएगा, माइनस 2 आएगा, 2m आएगा और n की प्लेस पे m-3 लिख लेंगे, और ये तो यही रहेगा क्योंकि हमें m का मान ही पता करना है, ये माइनस का, ठीक है। अब थोड़ा सा लेंदी हो गया बच्चा, लेकिन क्या किया जाए, करना तो पड़ेगा हमें, है ना। बड़े क्वेश्चन भागना थोड़ा है, हमें तो सीखना है। चलो देखते हैं क्या है, सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करना ही है बस, अंदर गुणा करेंगे क्या आएगा, m का स्क्वायर माइनस का 12m हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो चलो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। बस मल्टीप्लाई का m स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करना है ना बच्चा, ये होगा m का स्क्वायर माइनस का 7m प्लस का 12, 4 × 12 माइनस का 2m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का m स्क्वायर माइनस का m इक्वल टू माइनस का 12 हो गया। बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का m हो जाएगा, m है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल कितना हो रहा है देखते हैं। ये 8 हो जाएगा, जिसमें 6 माइनस का 2m हो गया, है ना, और इसको इधर ले जाओगे माइनस का 24 हो जाएगा। तो ये यहाँ से m पता चल गया 12 आ रहा है बच्चा। थोड़ा सा लेंदी था बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था बट अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए कुल मिला जाके, है ना। चलिए, अगर 2 क्वेश्चन बहुत लेंदी आ जाते हैं पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा 4 लोगों को 3 आदमी 2 औरतों और 4 बच्चों में से चुना जाना है। भाई 4 लोगों को ही सिलेक्शन करना है, याद रखना, ठीक है। टोटल 9 लोग हैं, 4 लोगों का सिलेक्शन करना है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि इनमें से 2 बच्चे हों। अच्छा, 2 बच्चे लेना है तो 2 बच्चे लेना, बाकी 2 चाहे मेल हो सकता है चाहे फीमेल हो सकता है, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से। भाई 4 बच्चों में से 2 बच्चों का सिलेक्शन करना है ना, और 5 लोग और बच रहे हैं, इसमें से 2 लोगों का सिलेक्शन करना है। बाकी 9 लोग टोटल हैं, 9 में 4 लोगों का सिलेक्शन करना है। समझ में आया? 4 बच्चे टोटल हैं, तो 4 बच्चों में 2 बच्चे तो लेना है। तो हमने क्या किया, 4 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन कर लिया, बाकी लोग बचे 5, तो 5 में से 2 बच्चों का कुछ सिलेक्शन 4 का करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5C2 अपॉन में टोटल 9C4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते ये हो जाएगा 6, और ये होता है 10 बच्चा, और ये होता है 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन में 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा 6 से 6 कट गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 जाएगा ना। ऊपर 6 है, फिर 10 बचा, और नीचे हो गया आपका
9 इंटू 2 इंटू 7 हो गया, यही बचा हुआ है। तो 2 से कटेगा ये 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, 7 21 10/21। आंसर इज बी, आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर tan थीटा प्लस सेक थीटा। बच्चा ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें पता है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान आपका p दिया है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना होता है बच्चा? उल्टा कर लेते हैं, 1/p कर लेते हैं, है ना। इनको जोड़ दिया, ये कट गया, 2 हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा p प्लस 1/p, है ना। तो ये p² प्लस 1/p हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका p² प्लस 1/2p हो जाएगा। तो इसका आंसर इज सी, आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला, इसका डोमेन पता करना है। हमें पता है कि जब भी कभी रेशनल नंबर का डोमेन पता करना होता है तो ऊपर कुछ भी रहे बच्चा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, है ना। तो r होगा, लेकिन नीचे जो पोर्शन है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। देख लेते हैं, नीचे 0 बना लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x² माइनस का 3x माइनस का 5x प्लस का 15 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा x का मान देखो 2, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा ना। तो इसका मतलब डोमेन r में से 3 और 5 को घटा दो, यही इसका डोमेन होना चाहिए, है ना। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट करा, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू पता करना है। बच्चा हमें पता है कि tan जो होता है उसकी जो है tan इनवर्स जो होता है उसके -π/2 से +π/2 होता है। तो जब तक ये इसके रेंज में नहीं आएगा तब तक ये इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो पहले उसको रेंज में पकड़ कर लाओ। तो रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, पाई माइनस π/2 करना पड़े, पाई माइनस π/3 ऐसे ये करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स ये होगा माइनस का tan π/3। अब तो रेंज में आ गया, बट रेंज में आ गया, ये आपका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स अपने नेगेटिव को बाहर कर देते हैं। ये आ जाएगा ओवरऑल क्या बच्चा आया, ये इससे कट रहा है माइनस का π/3, यानी ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा सी का माचा, एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन दे दिया है। सी इक्वल टू 2 है और ए इक्वल टू 45 डिग्री है, एंगल एक, ये एंगल है और यहाँ पर ए हमारा 2√2 है। तो आपको सी एंगल सी पता करना कितना होगा। बच्चा एक फार्मूला साइन रूल में पढ़े होगे आप, साइन A/A बराबर होता है साइन C/C, है ना, ये पढ़े होगे। बस रखना शुरू करो। साइन A 45 डिग्री है तो 1/√2 हो जाएगा मान, और A का मान क्या है 2√2 है। चलो हमने 2√2 कर दिया, बराबर साइन C तो पता करना है, C का मान पता करना है, ये लिख लिया। और ये C तो हमें क्या दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन C/2 बराबर हो जाएगा 1/4। ये से कटेगा 2 हो गया, 1/2। ये किसका मान होता है बच्चा, 30 डिग्री का मान होता है, नहीं ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 - √3 आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, √3 + आयोटा अपॉन में 1 + √3 आयोटा, ये है। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, अलग से ये काम करना पड़ेगा, ये काम आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा कर लो, ये आएगा √3 आएगा, और ये आएगा आपका माइनस का 3 आयोटा प्लस का आयोटा। गुणा कर रहा हूँ बच्चा, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ आएगा 1 और ये प्लस का 3 आएगा, है ना। तो ये जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2√3 आ जाएगा, और साथ में आपका माइनस का 2 आयोटा/4, 2 से काट दो, √3 माइनस का आयोटा अपॉन में 2, कहीं दिख रहा है, यस, डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये दिया है ओमेगा की बात कर रहा है, इनको पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। ए होगा, ये देखो ओमेगा के पावर 6 हमारा 1 होता है, प्लस यहाँ बी ओमेगा आएगा, क्योंकि क्यूब का मान 1 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का सी ओमेगा का स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा, ये बी है तो बी ही रहेगा, और ओमेगा के पावर 10 ओमेगा होता है तो सी ओमेगा बन जाएगा,
और ये हो जाएगा ए ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या है, ऊपर ओमेगा स्क्वायर है, सी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ केवल सी ओमेगा, तो क्या करो ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ओमेगा हो जाएगा और ये हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ओमेगा होगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर प्लस ए आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारा क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब 1, तो ये इससे कट रहा है बच्चा, तब ओवरऑल ओमेगा आ गया, तो आंसर इज ओमेगा ओमेगा, यस सी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक वेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीटा जो है अल्फा और गामा दोनों के लंबवत है। क्या है, लंबवत में बच्चा आपको पता होगा लंबवत के लिए क्या होता है, डॉट जीरो बराबर, डॉट जीरो होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट को फॉलो करके हमें आंसर देना है, और अल्फ़ा का मान ये दिया है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि अगर बीटा मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा जब करोगे बच्चा तो जीरो के बराबर है। अगर आप बीटा को मानते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मानते हो, तो यहाँ पर जेड का मान जब इनका डॉट निकालोगे के साथ, तो यहाँ पर क्या जेड आएगा, यानी जेड का मान तो जीरो है, जेड का मान आपका जीरो आ गया। तो इसका मतलब जो जेड वाला कंपोनेंट वो होगा नहीं, देखो सब में दे रखा है। अच्छा, ये भी कह रहा है कि गामा के साथ लंबवत है, तो आप क्या करोगे, देखो एक ही डेटा दिया हुआ है, इसके आधार पर आप फाइंड नहीं कर सकते, तो आपको ऑप्शन से ही मैच करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, जिसके साथ जीरो आ जाए वो राइट आंसर है, क्योंकि हमें पता है इसमें दिया है कि बीटा और गामा दोनों जीरो के बराबर है, इनटू डॉट, ये आपका कहा है जीरो के बराबर है। तो यहाँ जब डॉट निकालोगे 6 + 6 जीरो नहीं हो सकता, ये गायब है। यहाँ करोगे 4 - 9, ये भी जीरो नहीं हो रहा है। यहाँ करो माइनस का 6 प्लस का 6, ये तो हो रहा है। यहाँ करोगे माइनस के 4 प्लस का 9, जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है कि मॉड z² - 1 इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर प्लस 1। इसका लोकस बताना है, मतलब ये पता करना कि z हमारा कहाँ पर है। ठीक है, सर्कल बनेगा कि क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो जब कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आए बच्चा, तो x को हम x + i मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x + i मान लेंगे, तो इसका स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये x² - y² प्लस का 2 xy ये आएगा। तो यहाँ पर z² - 1 को सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस का y² प्लस का 2 xy और माइनस का 1, ये आया। और आगे वो दिया है, आगे जो दिया है उसको लिख लो, ये हो जाएगा x + i है ना, और प्लस का 1, बस ये काम करना है। अब इसका बच्चा मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस के फार्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर x² + y² का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर नहीं, x² + y² होता है, ये 4x² y² आएगा, इस तरह से आएगा। क्योंकि रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अच्छा आगे भी काम करना है, यहाँ पर हो जाएगा, रूट करोगे तो रूट तो गायब हो जाएगा, रूट तो गायब हो जाएगा। ये भाई इससे छोटा बन नहीं रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा प्रो आया। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। यहाँ से आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो x⁴ प्लस y⁴ प्लस 1 माइनस का 2 x² y² है ना, और यहाँ पर आएगा, इसका इसमें कर दिया माइनस का 2 x² आएगा, माइनस का प्लस का 2 y² आएगा, और प्लस का 4 x² y²। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रखा हूँ, रूट गायब हो गया है। इधर करोगे तो क्या आएगा, x² होगा प्लस का y² होगा प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 x² y² होगा, है ना, प्लस का 2 x² होगा, और प्लस का 2 y² होगा। ये बन रहा है। ठीक है, बहुत लेंदी तो हो गया, बट क्या है, यहाँ 4 होगा बच्चा, यहाँ 4 बाई मिस्टेक हो गया। अब चेंज कर लेना, यहाँ x⁴ होगा, ढंग से लिख दें। चलो यहाँ पर क्या होगा आपका 4 होगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना
तो ये देखो इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, और कोई कटेगा? हाँ, 2y से 2y² भी कट रहा है। बाकी क्या बचेगा? ये देखो यहाँ से क्या 2 बच गया है ना, यहाँ से क्या है 2 कम होगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 ये भी कट गया, सब तो कट गया, केवल x² बच रहा है। अगर x² का मान 0 है बच्चा तो x का मान क्या हो गया? 0 हो गया। x 0 कहाँ होता है? इमेजिनरी एक्सिस पे x का मान 0 होता है। तो बेटा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था बट करने का प्रोसेस यही है, इसी तरह आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है x⁴ - 26 x² + 25 = 0 का हल समुच्चय होगा, मतलब इसका हल बताना है। हल बताने के लिए देखो फैक्टर्स बनाना शुरू कर लो। x⁴ माइनस का 25 x² माइनस का x² + 25 = 0 होगा ना? होगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें कॉमन करते हैं, क्या आएगा? यहाँ से x² कॉमन करेंगे, आएगा x² माइनस का 25 आ जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन करोगे 25 से, ये यहाँ से x² माइनस का 25 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो क्या आ गया, एक x² का मान दिख रहा है 1, एक दिख रहा है 25, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? एक आएगा +-1 आएगा, एक +-5 आएगा। देखो आंसर कहाँ पर ऐसा है, प्लस माइनस, यस, ये आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यस मैट्रिक्स का बहुत इजी क्वेश्चन भाई। इन दोनों को जोड़ो और इनसे कंपेयर करके हम क्या करेंगे, हम जो है x का मान निकाल, जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5 + x = 6, तो x का मान कितना आ गया? 1 आ गया, बिन सोचे समझे। ठीक है, अरे जोड़ना था ना, इनको जोड़ोगे ये इसके बराबर आना चाहिए। तो 5 + x = 6 है, तो यहाँ से क्या आएगा? x का मान आपका 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यस करा दीर्घ अक्ष की लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ पर। और दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है? यहाँ पर 2, देखो 2a, ये तो मेजर एक्सिस मतलब जब x एक्सिस में होगा तो, और जब y एक्सिस में होगा तो क्या हो जाएगा? 2b होता है। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि x एक्सिस में है कि y एक्सिस में है। चलो पता करते हैं। पहले क्या होगा? 2x² होगा, माइनस का 8x एक साथ ले लेंगे, प्लस का y² माइनस का 2y + 1 = 0 कर लेंगे। अच्छा, इसमें 2 कॉमन करोगे तो क्या बनेगा? x² - 4x होगा। अब यहीं पर 4 जोड़ दो, स्क्वायर बनाना है ना, पूर्ण वर्ग, और ये हो जाएगा y - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने 8 जोड़ा तो इधर भी 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और ये 4 हो जाएगा। और यहाँ आएगा y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 8 = 1 हो जाएगा। अब ये बच्चा किस में है? ये y एक्सिस में इलिप्स बन रहा है ना, तो y में ये होगा, तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी, इसकी लेंथ 2 होगी, और b का मान यहाँ से आएगा रूट के अंदर 8, तो ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, है ना, 4√2। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है साइड बराबर होती है, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। इनके बीच की दूरी हो जाएगी रूट के अंदर 2 में से 2 घटाएंगे 0, प्लस 6 में से 4 घटाएंगे 2, 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर। अब इनके बीच की दूरी निकालो, 2 में से 2 घटाएंगे तो ये कटेगा, √3 हो जाएगा, और प्लस इसमें से ये घटाएंगे तो 6 - 1 6, यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 3, प्लस ये हो जाएगा k - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा ये होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, स्क्वायर को हटाओ तो ये +-1, तो एक मान k को हो जाएगा, इधर ले जाओगे तो 1 और ये 7 हो जाएगा, और एक k का मान आएगा -1, तो प्लस का माइनस का 5, प्लस का 5। ठीक है, तो 2 मान आ रहे हैं। कौन सा मान दिया है? 5 दिया, तो 5 को टिक कर देंगे, 5 दिया 5 को टिक कर देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बच्चा हमने पढ़ा है कि y - y1 बराबर होता है y2 - y1 अपॉन में
x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही होता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो रखेंगे तो y माइनस y1 का मान तो 2 ले रहे हैं, माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 7 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन में -4 और -5 और x माइनस 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 और ऊपर 9 माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तो y प्लस 2 आएगा और यहाँ से आ गया माइनस का, ये चीज़ आ गया बच्चा। इसको इधर लाएंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, 2 कम हो जाएगा 3, यानी x प्लस वाई का मान 3 कहीं दिख रहा है, यस दिख रहा है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन परवलय दिया है जिसका, अच्छा ये परवलय का समीकरण बताना है, तो इसको पहले ड्रॉ करके देखो क्या है। नाभि शीर्ष 0 0 है, शीर्ष तो 0 0 है, और नाभि क्या है 3,0, आसान क्वेश्चन है ना। इस तरह पैराबोला बन रहा है, तो इस तरह पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, बट x a का मान क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 3 12x, तो आ जाएगा 12x। ओके, इसका आंसर इज सी, आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। ये है, ये क्या है कि इसको जो बाई प्रोसेस करोगे बच्चा तो बहुत लेंदी होगा। इसको हम एक वाली थ्योरम करते हैं। वाली थ्योरम कुछ ऐसा है, यहाँ π/2 होना चाहिए, 0 to π/2, साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx होना चाहिए dx। ऑड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऑड के लिए क्या होता है, देखो ये तो है ही नहीं, तो ये भी हम 0 मान लेंगे यहाँ पर। ये होता है m-1 होता है, ऐसे 2 2 घटाते जाएंगे ऐसे, और n में भी यही काम करते हैं, यही काम n में भी, तो n तो है ही नहीं, तो n उसकी बात नहीं करेंगे। और यहाँ m प्लस n लेंगे, फिर 2 घटाएंगे तो m प्लस n माइनस का 2 हो जाएगा, फिर m प्लस n माइनस का 4 है, इस तरह डॉट डॉट, और लास्ट में क्या 1 होता है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। इवन होता तो वहाँ π/2 हो जाता, दोनों इवन होना चाहिए। तो चलो ये कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, तो क्या आएगा देखो, इक्वल टू 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर, ये इसकी बात हो गई। इसकी तो हम करेंगे नहीं क्योंकि कॉस है ही नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, n तो है ही नहीं, तो ये 7 आएगा, 2 घटाएंगे 5 आएगा, फिर 2 घटाएंगे 3 आएगा, फिर 2 घटाएंगे 1 आएगा। बस यही करना है। कुछ कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 अपान में 7 पंजे 35। बहुत आसान तरीका, वाली थ्योरम आपको पता होना चाहिए। 16 अपान में 35 कहीं है, 16 अपन 35, आंसर इज करेक्ट आंसर। इसको बोलते हैं वाली थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। करा अवकल समीकरण दिया गया है और इसमें डिग्री पता करना है। बच्चा मैंने आपको बता रखा है कि लॉग के अंदर dy/dx हो, या e के पावर dy/dx के टर्म हो, या साइन कॉस टैन कोसेक, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर dy/dx दिखा तो हम कहते हैं डिग्री नॉट डिफाइन। ये कॉस के अंदर d2i/dx स्क्वायर है, तो इसका मतलब डिग्री डिफाइन नहीं होगी, तो नन ऑफ दीज पे हम जाएंगे, नन ऑफ दीज पे जाएंगे। इस तरह से मैंने आपको 25 क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको क्या करना है, आपको पूरा देखना है, साथ में पॉज करके जो है पहले खुद बनाना है, उसके बाद में आंसर देखना है। तो आप जो है इससे आपको ये पता चलेगा कि हम जो है हमारे कितने क्वेश्चन सही है, और पक्का ईमानदारी से करके देखना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर हमारे जो 25 में से 20 सही है या 15 सही है, ठीक है बच्चा। तो अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बेटा। आपके लिए मैं एयर फोर्स के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बेटा फटाफट इस क्वेश्चन सीरीज को चलिए फटाफट सॉल्व करके समझते हैं। सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा खुद सॉल्व करने की, नहीं तो मैं तो हूँ ही सॉल्व करने के लिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बोल रखा है टॉर इज यूनिट ऑफ। टॉर बेटा किसकी यूनिट है? अगर यूनिट की बात करें बेटा तो ऑप्शन में दे रखा है प्रेशर, वॉल्यूम, फ्लक्स एंड डेंसिटी। प्रेशर, वॉल्यूम, फ्लक्स एंड डेंसिटी। तो बेटा टॉर जो है प्रेशर की यूनिट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? चलिए बेटा, अगर अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन रहा ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बेटा आपके रहा ये कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बेटा। आप पूछ रखा है ऐसा युग्म चुनिए जिसकी बीमाएं समान हो, जिसकी बीमाएं बेटा समान हो, जिसकी डायमेंशन समान हो। तो अपन ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रेशर। प्रेशर को अपन क्या लिखते हैं बेटा? प्रेशर को लिखते हैं फोर्स अपान एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया होता है।
अरे यस और नो। और बोल रखा है प्रतिबल, प्रतिबल यानी बेटा स्ट्रेस, स्ट्रेस को अपन क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। यानी जब दोनों यूनिट ही समान है, जब दोनों यूनिट समान है तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन समान होगी। क्लियर है क्या? इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चे? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बेटा जी, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। बोल रखा है एक खिलाड़ी है जो आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में पूर्ण चक्कर लगाने में, वृत्ताकार पथ पे पूर्ण चक्कर लगाने में बेटा 40 सेकंड में लगाता है। समय जो लग रहा है, एक आर रेडियस का कोई बेटा, आर रेडियस का वृत्ताकार सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसको पूरा एक चक्कर पूरा करने में बेटा 40 सेकंड लगाता है। तो क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात उसका विस्थापन ज्ञात करना है। यानी बेटा 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो अगले 40 सेकंड में बेटा फिर एक चक्कर लगाएगा, फिर अगले 40 सेकंड में एक और चक्कर लगाएगा बेटा। तो यानी 4 तिहाई 12, यानी 2 मिनट हो गए, 2 मिनट 20 सेकंड बोला है। इट मीन्स अगले 20 सेकंड में बेटा आधा चक्कर लगाएगा। अगले 20 सेकंड में आधा चक्कर, मान लो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ था चलना, तो यहाँ पे जो आएगा बेटा आधा। इट मीन्स बेटा ये आर है, ये भी आर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को अपन जानते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या आ जाएगा, 2r। क्लियर है क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बेटा, 2r। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? सभी बच्चों को क्लियर है क्या? चले अपन आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बेटा, फटाफट आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोल रखा है अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप का वेग प्रारंभिक वेग का आधा है, तो परास का मान क्या होगा? परास का मान बोल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन किया जा रहा है किसी पार्टिकल को, यहाँ से एंगल थीटा पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा u है। अरे यस और नो। अपन जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट h पे यहाँ कहीं होगी, इसकी बेटा यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी बेटा u cos थीटा हो जाएगी, u का cos थीटा हो जाएगी। बोल रहा है जो u का cos थीटा है बेटा, ये वेलोसिटी u का आधा हो जा रहा है मैक्सिमम हाइट पे। यानी बेटा u का जो cos थीटा होगा, u का जो बेटा u का cos थीटा होगा, जो cos थीटा जो होगा बेटा, ये किसके बराबर हो रहा है, u/2, यानी वेलोसिटी का हाफ हो रहा है। तो u से u बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। अगर अपन रेंज परास मतलब रेंज की बात की जा रही है, रेंज की बात की जा रही क्वेश्चन में, रेंज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला जानते हैं बेटा, रेंज इज इक्वल टू अपन फॉर्मूला जानते हैं u², रेंज r इज इक्वल टू फॉर्मूला अपन जानते हैं बेटा u² sin 2 θ/g। अरे ऐसा सुनो, u² sin 2 θ/g। अगर इसमें बेटा फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें तो u² ऐसे रहेगा sin 2 θ, थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखा है 60 डिग्री, तो sin 2 θ की वैल्यू 120 हो जाएगा। sin 120 डिग्री अपॉन में बेटा जी, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, sin 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो बेटा जो निकल के रेंज आ रहा होगा √3/2 u²/g। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाफट ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 0.05 किलोग्राम मास का एक पिंड जो कि 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिरता है, तो वायु द्वारा पिंड पर आरोपित विरोधी बल ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है, नीचे बेटा mg लग रहा होगा, अरे यस और नो, और ये नीचे की तरफ इसका त्वरण भी है, बोल रहा है गिर रहा है, तो उसके ऊपर कोई एयर फोर्स लग रहा है, विरोधी फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर अपन इक्वेशन लिखेंगे तो mg
mg माइनस बेटा fa किसी के द्वारा विरोधी जो होगा बेटा मास इंटू बेटा किसके एक्सलेशन के बराबर होगा। तो mg कितना है बेटा, मास कितना दे रखा है 0.5। तो इसको बेटा अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 0.5 हो जाएगा माइनस fa बेटा, fa निकालना है। मास कितना दे रखा है 0.5 सॉरी बेटा यहाँ g की वैल्यू 10 नहीं बेटा 9.8 लेना है, g की वैल्यू 10 नहीं बेटा 9.8 लेना है। तो यहाँ से ये mg तो fa बराबर हो जाएगा बेटा, fa बराबर क्या हो जाएगा, m को कॉमन ले लो बेटा g माइनस a। अरे ऐसा और नो, जब यहाँ से सॉल्व करोगे 0.05 इंटू बेटा g माइनस a, g की वैल्यू 9.8 है और a की वैल्यू 9.3 तो पॉइंट का 3 आ जाएगा, यानी बेटा यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.015। फोर्स का यूनिट बेटा न्यूटन। तो अगर ऑप्शन की बात करें बेटा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सभी बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको बता दें मेजर कलसी क्लासेस की तरफ से, मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एयर फोर्स अथवा नेवी अथवा आईसीजी के लिए बेटा बहुत सारे सबसे सस्ते कोर्स कुछ लिमिटेड टाइम ऑफर आपके लिए मेजर कलसी लेके आया है। तो बेटा आप फटाफट इस नंबर से कॉल करके अपनी सीट को बुकिंग कर सकते हैं अपनी एग्जामिनेशन की जो तैयारी है उसको और बूस्ट देने के लिए। क्लियर है क्या, चलिए बेटा फटाफट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बेटा दे रखा है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है बेटा जी, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दे रखा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक राशि छायांकित द्वारा व्यक्त की गई है। ऑप्शन में बल, आघूर्ण, आवेग, शक्ति और किया गया कार्य। किया गया कार्य, अपन किया गया कार्य मतलब W इज इक्वल टू क्या जानते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एस वेक्टर में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एस। और इंटीग्रेशन का मतलब बेटा क्या होता है, एरिया। अगर अपन एरिया की बात करें, एरिया की बात करें बेटा, इसमें डिस्टेंस, ये फोर्स, एरिया, तो ये वाला बेटा कर्व दिखा रहा है वर्क डन को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, सभी बच्चों को क्लियर है क्या। चलिए बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, पूछ रखा है कि एक कण एक वृत्त पर एक समान चाल से गतिमान है तो क्या स्थिर होगी बेटा, क्या स्थिर होगी उस पार्टिकल की, उस पार्टिकल की जो है बेटा काइनेटिक एनर्जी सदैव स्थिर होगी, कांस्टेंट होगी। तो इट मीन्स बेटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सभी बच्चों को। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाफट बेटा ट्राई कीजिए। बोल रखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, ऑफ किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कैसे होगा। तो ऑप्शन में दे रखा है सदैव पिंड के बाहर की ओर होता है, पिंड के सतह पर और भीतर, बाहर अथवा सतह पर, कुछ भी सतह पर हो सकता है, सदैव पिंड के अंदर हो सकता है, सदैव पिंड के बाहर हो सकता है, सतह पर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो पिंड की सतह के भीतर, बाहर अथवा सतह पर कहीं भी हो सकता है। क्लियर है क्या, डिपेंड बॉडी पे करेगा कि सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ होगा। क्लियर है क्या। चलिए बेटा अपन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, बोल रखा है किसी पिंड, सॉरी बेटा अगला क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। हाँ, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होगा, कहाँ होगा बेटा, जब वह बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही होगी यानी घूर्णन गति कर रही होगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलिए बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। बढ़ने से पहले बता दूं कि देश का अब हर गरीब बच्चा बन सकता है फौजी, कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि MKC मेजर कलसी क्लासेज आपके लिए ले आया है एयरफोर्स, नेवी और ICG की ऑनलाइन तैयारी करने का बहुत अफोर्डेबल फीस प्राइस के अंदर। तो आज ही बेटा इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को फटाफट बुक कर लें, क्योंकि बेटा बहुत लिमिटेड सीट और लिमिटेड टाइम के साथ ऑफर है। क्लियर है क्या, अरे ऐसा नो। तो बेटा आज ही इस नंबर पे कॉल करके फटाफट मेजर कलसी क्लासेस
के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और बूस्ट करें। क्लियर है क्या? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, फटाफट बेटा जी सॉल्व कीजिए। बोल रखा है कि पिंड की घूर्णन त्रिज्या निर्भर करती है, किस पे करती है बेटा? पिंड की घूर्णन त्रिज्या किस पे निर्भर करती है बेटा? मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, द्रव्यमान वितरण और घूर्णन के अक्ष पर डिपेंड करती है घूर्णन त्रिज्या। क्लियर है क्या? अरे या सुनो बेटा अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, फटाफट बेटा सॉल्व कीजिए। बोल रखा है पृथ्वी का भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से द्रव्यमान की गणना हेतु सूत्र होगा। क्या सूत्र होगा बेटा? अपन जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? अपन जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? mg। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? mg। F इज इक्वल टू क्या जानते हैं बेटा? g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अरे ऐसा उन्नो मान लो बेटा ये पृथ्वी है, इसका कुछ रेडियस दे रखा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट इसका मास m है, तो इस पृथ्वी का मास बेटा m ही होगा, इसका रेडियस r ही मान लिया हमने, तो यहाँ पृथ्वी का मास m ही, यहाँ पे पृथ्वी का मास m कर लो, यहाँ इसका मास m मान रखा है, इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लग रहा होगा mg। इट मीन्स बेटा यहाँ पे ये m1 को m ही मानो, तो ये किसके बराबर होगा बेटा? mg के बराबर। यहाँ से बेटा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बोल रखा है कि मास क्या होगा? तो me बराबर क्या होगा बेटा? g इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन में बेटा कैपिटल G। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, फटाफट बेटा आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोल रखा है पृथ्वी के परितः अंतरिक्ष यान में घूमते हुए भारहीनता का अनुभव परिणाम है। क्या परिणाम है बेटा? क्या परिणाम है? इनर्शिया तो हो नहीं सकता, एक्सेलेरेशन हो नहीं सकता, जीरो ग्रेविटी हो नहीं सकती। भारहीनता का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन किसी हाइट ऊपर से कूदता है तो वो अपने आप को फ्री फॉल जब कराता है तब वो अपने आप में वेट की कमी को महसूस करता है। इट मीन्स फ्री फॉल होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए बेटा अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पूछ रखा है प्रतिबल का बीमी सूत्र किसके बराबर होता है? प्रतिबल बराबर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, और बीमी सूत्र की बात करें तो बेटा बल का बल ही होगा, फोर्स ही होगा। बल आघूर्ण कार्य दाब जो होगा, दाब का होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, यानी जो होगा प्रेशर। प्रतिबल का जो बीमी सूत्र प्रेशर यानी दाब के बराबर होगा। क्लियर है क्या? अरे ऐसा सुनो, चलिए बेटा फटाफट अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बेटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है बर्नौली प्रमेय का उदाहरण है। बर्नौलीज थ्योरम का क्या एग्जाम्पल होगा बेटा? बर्नौलीज थ्योरम का एग्जाम्पल डायनेमिक लिफ्ट टू एरोप्लेन, हवाई जहाज का ऊपर उठना बेटा बर्नौलीज थ्योरम का एग्जाम्पल है। क्लियर है क्या? चलिए बेटा फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोल रखा है इनमें से किस उपकरण का उपयोग करके सूर्य का तापमान निर्धारित किया जा सकता है? तो बेटा पायरोमीटर ही ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग करके सूर्य का तापमान निर्धारित किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? अरे यस और नो? चलिए बेटा अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट बेटा आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, बोल रखा है कि सबसे अच्छी आदर्श कृषिका क्या है? सबसे अच्छी आइडल ब्लैक बॉडी क्या है? तो बेटा सबसे अच्छी आइडल ब्लैक बॉडी अ हालो कंटेनर प्लेन विथ द ब्लैक कलर, अंदर कालिक से पुता हुआ एक खोखला बर्तन जिसमें एक महीन छिद्र हो बेटा, ये सबसे अच्छी आदर्श कृषिका होगी, आइडियल ब्लैक बॉडी होगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसको इसी के द्वारा एक्सपेरिमेंट भी किया गया था डिफाइन करते समय। चलिए बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले फटाफट आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। रुद्धोष्म प्रक्रम
में आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होता है? तो बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर आंतरिक ऊर्जा का जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो बेटा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द बेटा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? चलिए बेटा फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पूछ रखा है बेटा, पूछ रखा है सरल आवर्त गति कर रहे दोलक की माध्य स्थिति में ऊर्जा होगी तो बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है एसएचएम करते हुए। क्लियर है क्या? एसएचएम करते हुए दोलक की टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा। क्लियर है क्या? अरे यस और नो? क्लियर है? फटाफट बेटा कमेंट सेक्शन में बताएं, फटाफट बेटा कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए बेटा अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा संग्रहण और पुनर्उत्पादन के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है तो बेटा ग्रामोफोन ही होता है। तो सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बेटा, अगला क्वेश्चन जो है बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। बोल रखा है खोखले चालक गोले के अंदर का विभव होता है तो अपन जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है KQ/R। अरे यस और नो? तो क्या आ जाएगा? केंद्र से दूरी के उल्टानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन से, उससे पहले अपन बात करते हैं बेटा मेजर कलसी क्लासेस के बुक्स वगैरह पे। मेजर कलसी पब्लिकेशन बुक की बात करते हैं। 25% बेटा डिस्काउंट मिल रहा है, फ्री डिलीवरी। आप घर पर बैठे इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, आपको फ्री डिलीवरी दी जाएगी। इसमें बेटा बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अपनी तैयारी को और मजबूत ढंग से बनाने के लिए और अपने आप की तैयारी को बूस्ट करने के लिए तुरंत मेजर कलसी क्लासेस पब्लिकेशन की जो बुक हैं आप मंगवा के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की बेटा, फटाफट नंबर पे आप ऑर्डर कीजिए फटाफट और फ्री डिलीवरी अपने घर बैठे पुस्तक को मंगाइए, मेजर कलसी क्लासेस की पब्लिकेशंस की बुक को। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। बोल रखा है कि RAB के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा। बेटा इस क्वेश्चन की बात करें, प्रदर्शित परिपथ में बिंदु AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा तो बेटा ये देखो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इट मीन्स ये वायर की तरह काम करेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर बेटा इस बात करें इसके डायग्राम की तो इसका जो नया डायग्राम निकल के आ रहा होगा बेटा, या यहाँ से बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, ये बेटा पॉइंट B है, और यहाँ से बेटा ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस बचा बेटा? 1 2 3 4, और ये बेटा लूप है। यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट क्या है B है। बेटा ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ इसका डायग्राम इस तरीके से बन के आएगा। क्लियर है क्या? इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन के आएगा। और बेटा जो कि ये लूप है और लूप में अपन जानते हैं कि उसका जो नेट रेजिस्टेंस आता है लूप का, क्या निकल के आता है बेटा? लूप का नेट रेजिस्टेंस यानी R नेट जो निकल के आता है बेटा 0 निकल के आता है। इट मीन्स जो AB के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध नेट रेजिस्टेंस होगा बेटा R होगा। तो ऑप्शन नंबर A R इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? चलिए बेटा अपन फटाफट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बेटा, फटाफट आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोल रखा है जब दिष्ट धारा स्प्रिंग में से प्रवाहित होती है तब क्या होता है बेटा? तब क्या होता है बेटा? सिकुड़ेगी या सिकुड़ेगी। जब दृष्ट धारा स्प्रिंग में से प्रवाहित होती है तो या सिकुड़ती है। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा फटाफट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। पूछ रखा है लौह चुंबक पदार्थ होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? फुल्ली सब पूर्ण भरे उपकोष। कैसे होते हैं बेटा? पूर्ण भरे उपकोष होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। क्लियर है क्या? इनके उपकोष बेटा पूर्णतः भरे होते हैं। क्लियर है क्या? चलिए बेटा
अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, फटाफट सॉल्व करने की बात कीजिए। ट्रांसफार्मर में किन प्रकार की हानियां होती हैं? ट्रांसफार्मर में बेटा ताम्र हानि होती है, भंवर धारा भी उत्पन्न होती है, शैथिल्य हानि होती है। जब तीनों हानि होती है, इसमें पूछ रखा है किस प्रकार की नहीं हानियां होती है। क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट से ध्यान से पढ़िए बेटा, नहीं पूछ रखा है। इट मींस यांत्रिक हानियां जो होगी यही सही आंसर होगा। यांत्रिक हानियां जो होगी बेटा यही सही आंसर होगा। क्लियर है क्या? मैकेनिकल एनर्जी नहीं होती ट्रांसफार्मर के अंदर। अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है बेटा। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, पूछ रखा है विद्युत डायनेमो जनित्र किस सिद्धांत पर विद्युत धारा उत्पादन करता है? तो विद्युत डायनेमो बेटा जनित्र जो है फैराडेज लॉ को फॉलो करता है। तो सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? अपन आगे मूव करते हैं बेटा, अपन आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अपना अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस यहीं तक था। 25 क्वेश्चन आज का टास्क का था। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। फिर अपन नेक्स्ट कभी अगले सीरीज में बात करेंगे और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन बेटा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सीरीज में। थैंक यू बेटा।